एक आदमी जिसे पता चलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कैंसर हो गया है और उसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसे बताया जाता है कि ऑपरेशन के बाद वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। अब ऑपरेशन में 4 दिन बचे थे। उससे पहले उसे एक लड़की ढूंढ के उसे प्रेग्नेंट करना था ताकि वो बाप बन सके। अब क्या वो कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत फॉक्स रिकैप्स में। लेके आ गया हूँ एक और मूवी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक जोना नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त टीवी और गस के साथ अपने ही घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया करता था। इन्हीं सब पार्टियों से जोना पैसे कमाया करता था। एक दिन ऐसी ही पार्टी चल रही थी और सब एंजॉय कर रहे थे। जोना एक बेकी नाम की लड़की को अपने बेडरूम में ले जाता है। वो दोनों किस करने लगते हैं। जब बेकी जोना की पप्पू का आनंद ले रही थी तभी बेकी जोना को बताती है कि तुम्हारे टट्टों में एक गांठ है। पहले तो जोना इसको इग्नोर करता है, पर जब बेकी इसको डिटेल में बताती है तो जोना को लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। जोना अगले ही दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। उसके कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट के बाद उसे पता चलता है कि उसके टट्टों में कैंसर है। ये सुनते ही जोना की फटके हाथ में आ जाती है, पर डॉक्टर बोलता है टेंशन ना लो, ये कैंसर खतरनाक नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन और तुम ठीक हो जाओगे। और ये ऑपरेशन भी सस्ता है, पर इसके लिए तुम्हारे दोनों टट्टों में से एक टट्टे को निकालना होगा। इस पे जोना झिझकते हुए पूछता है क्या मैं इसके पास टपाटप जैसी चीजें कर पाऊंगा? इस पे डॉक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल, पर तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे, पर और भी तरीके हैं जिससे तुम बाप बन सकते हो। इसके बाद जोना अपना सीरम डॉक्टर को जमा कर देता है ताकि वो इसे फ्रीज कर सके। इसी सीरम की वजह से वो भविष्य में बाप बन पाएगा। घर आके जोना ये सब अपने दोस्तों को बताता है। वो ये खबर सुन के बहुत शौक थे, पर वो दोनों जोना का मनोबल बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये कैंसर तो खतरनाक थोड़ी है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वो दोनों ये भी डिसाइड करते हैं कि आज रात की पार्टी कैंसिल कर देते हैं, पर जोना उन्हें ऐसे करने से मना करता है और कहता है कि हमें पार्टी करती रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा मोमेंटम खराब हो जाएगा। अगले दिन जोना को हॉस्पिटल से कॉल आता है। जोना फट से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पहुंच के नर्स बताती है कि आपका सीरम तो बिल्कुल ठीक था, पर किसी कारण से वो फ्रीज नहीं हो पाया। जोना पूछता है कोई और तरीका है जिससे मैं बाप बन सकूं। पहले तो नर्स चुप रहती है, पर थोड़ी देर बाद इतना ही बोलती है कि क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है? तो जोना सब समझ जाता है। फिर हमें शाम की पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पे जोना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और पार्टी में किसी भी लड़की से पूछे जा रहा था कि क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। उन लड़कियों ने भी काफी ड्रिंक कर रखा था, इसलिए कोई जोना को सीरियसली नहीं लेता। अगले दिन जोना की दोस्त टीवी जोना को अपने बहन के घर ले जाती है। उसकी बहन जोना का हालचाल पूछती है, पर जोना का पूरा ध्यान उसके बच्चे की तरफ था। वो उसे देखे ही जा रहा था और यही सोच रहा था अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। जोना इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एवा को भी कांटेक्ट करता है, जिससे उसने पिछले 4 महीने में बात नहीं की थी। एवा उससे मिलने की वजह पूछती है। इस पे जोना बताता है कि वो बाप बनना चाहता है। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी? एवा जोना की हालत के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बचकानी बातें कर रहे हो, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जोना को पता चलता है कि ऑपरेशन की अगली डेट 3 दिन बाद है। जोना डॉक्टर से पूछता है कि इसके बाद कौन सी डेट मिल सकती है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हें इसके बाद 21 दिन बाद की डेट मिलेगी, पर डॉक्टर ये भी बोलता है कि तुम्हें ऑपरेशन जल्दी करवाना चाहिए क्योंकि कैंसर तेजी से फैल सकता है। पर जोना को तो बाप बनना था, इसके लिए उसे और भी टाइम चाहिए था, इसलिए वो डॉक्टर को बोलता है कि हम ऑपरेशन अगली डेट पर करेंगे। वहाँ से आने के बाद जोना बेकी से मिलने का डिसाइड करता है। बेकी वही लड़की थी जिसने पहली बार जोना के टट्टों में कैंसर देखा था। बेकी किसी भी लड़की के साथ सो जाती थी और उसे टपाटप करने में भी मजा आता था। जोना के दोस्त उसे बेकी से मिलने से मना करते हैं, पर जोना बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अपने दोस्तों की बात नहीं मानता। बेकी भी उससे मिलने को एक्साइटेड थी। दोनों मिलते हैं और टपाटप करना शुरू कर देते हैं। जोना बेकी को अपनी प्रॉब्लम बताता है और उसके साथ एक बच्चा पैदा करने को बोलता है। ये सुनते ही बेकी शॉक में हो जाती है और कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं करती कि तुम्हारे साथ बच्चा करो। जोना वहाँ से भी निराश होकर आता है। समय बीतने के साथ जोना इंटरनेट पे कई अनजान लड़कियों से मिलता है और कुछ के साथ तो आमने सामने भी मिलता है, पर सारी लड़कियां ये सुनते ही पीछे हट जाती थी कि जोना को उनसे बच्चा चाहिए। एक दिन जोना की दोस्त टीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। तभी वो नोटिस करती है कि जोना भी वहाँ बैठा हुआ है। कुछ ही देर में जोना उसके पास आता है और खुद से ही कहता है सरकार के कानून के हिसाब से एक कैंसर पेशेंट बच्चे की गोद नहीं ले सकता। ये कह के वो बाहर चला जाता है और बाहर जाके बैठ जाता है। स्टीवी इसको इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अपने दोस्त से जाके बात करो, वो डिप्रेशन में है। जोना और स्टीवी कुछ बियर पीते हैं। स्टीवी जोना को सुझाव देती है क्यों ना वो बड़ी उम्र की लड़कियों के पास जाए या फिर लेजिबियन के पास जाए, और वो ये भी सुझाव देती है कि ये सब एक अरेंजमेंट होगा, इसमें किसी तरह की टपाटप की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो जोना को ये सब अजीब लगता है, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। इसी के साथ स्टीवी अपने ऑफिस की दोस्त एलिना के साथ जोना की मीटिंग करवाती है। एलिना एक लेजिबियन थी। स्टीवी और जोना एलिना के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ
यहाँ नीना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस पर सवालों की बरसात कर देती है। वो पूछती है कि अगर बच्चा हुआ तो तुम बच्चे के साथ क्या करोगे। जोना बच्चों वाला जवाब देता है। वो कहता है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। जोना और भी कुछ सवालों का जवाब नौसिखियों की तरह देता है, जिससे लेस्बियन कपल निराश हो जाते हैं। जोना और स्टीवी वहाँ से निकल जाते हैं। उनको उम्मीद थी कि वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, पर अगले दिन स्टीवी को अलीना का कॉल आता है। अलीना बताती है कि जोना अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो बच्चा संभाल सके। जब ये बात स्टीवी जोना को बताती है तो जोना निराश हो जाता है और कहता है कि मेरी जिंदगी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर स्टीवी उसे दिलासा देती है और कहती है कि उसे कोशिश करते रहना चाहिए। अब स्टीवी अपने ऑफिस की एक और दोस्त क्लेयर से जोना की बात करती है। क्लेयर एक अधेड़ उम्र की डिवोर्सी औरत थी जो शादी में इंटरेस्टेड नहीं थी, पर अफेयर करना चाहती थी। इस बार स्टीवी खुद से क्लेयर से सारी बातें करती है और जोना और क्लेयर की डेट फिक्स कराती है। डेट पे जोना और क्लेयर मिलते हैं। जल्दी ही वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो दोनों काफी ड्रिंक कर लेते हैं और रोड पे ही किस करने लगते हैं। अगली सुबह स्टीवी अपने ऑफिस में क्लेयर से डेट के बारे में पूछती है। क्लेयर बताती है कि डेट मस्त थी। वो ये भी बताती है कि जोना बहुत अच्छा लड़का है, पर मैं उसकी बच्चे की माँ बनने के बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं जोना को अभी अच्छे से नहीं जानती। यहाँ पे स्टीवी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि क्लेयर हाँ बोल देगी। स्टीवी जोना को पकड़ती है और कल रात के बारे में पूछती है। जोना बताता है कि कल रात को हमने ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं टॉपअप भी नहीं कर पाया था क्लेयर के साथ, इसलिए शायद वो मुझसे इम्प्रेस नहीं हो पाए। स्टीवी यहाँ पे जोना पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से क्लेयर को मनाया था। फिर स्टीवी जोना के रूम में चली जाती है। जोना भी उसके पीछे पीछे रूम में आ जाता है। वो स्टीवी से कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं क्लेयर को अपना घर दे दूंगा। ये सुनते ही स्टीवी रुक जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ स्टीवी मनी मन सोचने लगी थी, अगर ये सब मैं कर दूं तो ये घर मुझे मिल जाएगा। जोना यहाँ कहता है कि इस समय मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ स्टीवी सोच में पड़ गई थी। वो जोना को रूम से बाहर जाने को कहती है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जोना के घर पे पार्टी हो रही थी। जोना फिर से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और हिम्मत जुटा के स्टीवी को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो। अगली सुबह जोना को स्टीवी का कॉल आता है। वो उसे अपने रूम में बुलाती है। रूम में स्टीवी जोना को बताती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, पर मेरी कुछ कंडीशन है जिन पे तुम्हें साइन करना होगा। जोना बोलता है कि ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत पड़ गई। स्टीवी बताती है कि मुझे तुम्हारा घर चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सेटल होना है। जोना बैठ के 2 घंटे तक सारी शर्तें पढ़ता है। उसमें लिखा था कि ये सारी बातें उनके ही बीच में रहेगी और वो लोग टपाटप भी नहीं करेंगे, सारा काम सीरीन से होगा। जोना सारी शर्तें मान लेता है और साइन कर देता है। फिर वो लोग काम शुरू कर देते हैं। स्टीवी बताती है कि हमें सब कुछ 6 दिन के अंदर ही करना होगा। फिर वो लोग पास के मेडिकल स्टोर में जाते हैं जरूरत का सामान लाने। स्टीवी जोना को सारा प्रोसेस समझाती है और कहती है हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, क्योंकि 4 दिन बाद मेरा पीरियड आने वाला है। स्टीवी जोना को एक सिरिंज और बकेट देती है अपना सीरम भरने को, पर जोना ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और सिरिंज टूट जाती है और उनको फिर से मेडिकल स्टोर जाना पड़ जाता है, पर इस बार मेडिकल स्टोर बंद हो चुका था। स्टीवी जोना पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने हमारा एक दिन खराब कर दिया। थोड़ी देर बाद जोना कहता है कि हम टपाटप करके भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। पहले तो स्टीवी मना करती है और कहती है कि हम बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं, पर जब जोना कहता है कि हम लोग जल्दी कर लेंगे तो स्टीवी मान जाती है। वो दोनों हिचकते हुए टपाटप करना चालू करते हैं, पर जल्दी ही उनमें फीलिंग आ जाती है और जानवरों की तरह करने लगते हैं। टपाटप के बाद वो दोनों एक दूसरे को इतना समझने लगे थे कि वो रोज ही टपाटप करने लगे थे। गस जो उनका दोस्त था उसको उन दोनों पर शक हो गया था, पर वो लोग गस को कुछ नहीं बताते। जोना और स्टीवी को प्यार होने लगा था, पर इस बात का एहसास उन्हें भी नहीं था। एक दिन स्टीवी ऑफिस में काम कर रही होती है। वो वॉशरूम गुड न्यूज चेक करने को जाती है, पर उसे पता चलता है कि उसका पीरियड आ गया। ये देख स्टीवी चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने जितनी मेहनत उस घर को पाने को की थी वो सब बर्बाद हो गई थी। वो उसी वक्त जोना को कॉल करती है और उसको पार्किंग में बुलाती है मिलने के लिए। जोना फट से पहुंच जाता है गुड न्यूज सुनने के लिए, पर जब स्टीवी उसे सच्चाई बताती है तो वो टूट जाता है। उन दोनों में छोटी सी बहस हो जाती है और स्टीवी वहाँ से चली जाती है। जोना भी अपने घर आ जाता है और घर आके देखता है कि वहाँ पे लोगों की भीड़ थी। वो सभी लोग आज रात की पार्टी के लिए आए थे। अब जोना की सारी उम्मीदों पे तो पानी फिर गया था, इसलिए वो पार्टी एंजॉय करने का सोचता है। वैसे भी कल उसका ऑपरेशन होना था। गस जोना को बताता है कि उसके लिए कोई आया है और ऊपर इंतजार कर रहा है। जोना जाके देखता है कि वो एवा है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीवी ने एवा को सारी बातें बता दी थी, क्योंकि वो जोना का भला चाहती थी। एवा जोना को ऊपर ले जाती है और अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है। एवा कहती है कि भले ही हम दोनों सिर्फ 6 महीने के लिए साथ थे, पर तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और टपाटप करने लगते हैं, पर पता नहीं जोना को क्या हो जाता है। वो अपना सीरम एवा के अंदर डालने की बजाय बाहर निकाल देता है। एवा इसकी वजह पूछती है तो जोना बोलता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि नीचे पार्टी में स्टीवी आ चुकी थी और माफी मांगने के लिए जोना को ढूंढ रही थी। जब वो ऊपर आके देखती है कि जोना रूम से निकल रहा है और एवा उसके पीछे है, तो यहाँ पे स्टीवी दुखी हो
जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जोना अपनी बातें समझाने के लिए स्टीवी को रोकता है, पर स्टीवी नहीं रुकती और कार से निकल जाती है। जोना स्टीवी के कार पे कूद जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। स्टीवी उसको देखने आती है। यहाँ पे जोना स्टीवी से अपने प्यार का इजहार करता है, पर स्टीवी यह कहती है कि मुझे अपनी लाइफ में बच्चा चाहिए, और ये कह के वहाँ से निकल जाती है और जोना वहीं खड़ा रह जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि गस और स्टीवी की बहन जोना को हॉस्पिटल छोड़ने आते हैं। डॉक्टर उनको प्रोसेस समझा ही रहा होता है कि वहाँ पे स्टीवी आ जाती है। सभी लोग रूम से निकल जाते हैं। स्टीवी कल रात के बर्ताव के लिए जोना से माफी मांगती है, पर जोना कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं कहा, मैं एक अच्छा अंकल बनूंगा बजाय एक अच्छे पिता के। तभी उस रूम में गस आ जाता है और जोना को हक करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और प्रोसीजर शुरू कर देते हैं, पर जाने से पहले स्टीवी गस के सामने ही जोना को किस कर देती है। जोना के ऑपरेशन थिएटर में जाने के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है और गस सोचते ही रह जाता है। गाइस, आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारी और भी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो पे आ रहे लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।